तो दोस्तों, कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों सोचो, अगर आप कहीं रात को सुनसान अंधेरे में फंस जाओ और तुम्हें तब कुछ ना दिखाई दे, और तभी तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आए जिसे देख तुम डर जाओ, तो आप पहले क्या करोगे? उसके प्रति रिएक्ट करोगे या उसका समाधान ढूंढोगे? तो मेरे को लगता है आप दोनों में से कुछ नहीं करोगे। आप चीखोगे, चिल्लाओगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर मेरी मानो ना, तो ऐसे टाइम में आपको उस समस्या को ध्यान और बारीकी से समझना चाहिए कि वो वास्तविकता में है क्या, है ना। और उसके प्रति रिएक्ट ना करके उसकी जांच करनी चाहिए। हो सकता है आप तब थोड़े समझ ना पाओ, लेकिन अगर तुम थोड़ा भी शांति से सोचोगे ना, तो सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में होगी। तो थोड़ा हर काम को रिएक्ट करने से पहले उसको थोड़ा सोचे, क्योंकि हादसे कभी बता कर नहीं होते। लेकिन हम अगर पहले सोच के रखें कि हमारे साथ ऐसा हो तो हम कैसा रिएक्ट करें, तो हम उस समस्या से बच सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से और सावधानी से, क्योंकि यह आज मैं ऐसी ही कुछ घटना बताने वाला हूँ आपको, जो आपको थोड़ा दिल दहला देगी। हो सकता है आपको मेरा चेहरा दिखाई ना दे, लेकिन आपके पास वॉइस तो आ रही है ना। तो अपनी आंखें बंद करें और थोड़ा फील लें स्टोरी का। तो दोस्तों, यह कहानी है मैं और मेरे दोस्त मनीष की, जब हम दोनों भानगढ़ किले को घूमने जाते हैं। तो यह कहानी है अभी कुछ महीने पहले की। मैं, मेरा मनीष दोस्त दोनों, क्योंकि हम दोनों ने सुन रखा था कि भानगढ़ किले में आत्माएं होती हैं। तो हमें यकीन तो नहीं था, पर क्या करें, जाना तो था ना, क्योंकि हमें देखना था कि वास्तविकता में कुछ है या नहीं। तो इस चक्कर में हम दोनों चले जाते हैं। हम घर से रवाना होते हैं, और भानगढ़ किला हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हम दोनों थानेगाजी से बिलोंग करते हैं, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में है। और जो भानगढ़ किला है ना, ये भी राजस्थान के अलवर जिले में ही है। तो यह हमसे करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं और मेरा दोस्त मनीष दोनों निकल जाते हैं अपनी बाइक से, क्योंकि हमें इसके बारे में जानना था कि आत्माएं साली होती हैं या नहीं होती। सॉरी, गाली नहीं देने का इनको, क्योंकि ये सीरियस ले लेती हैं यार। तो हम दोनों निकल जाते हैं। हम दोनों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, तब तक हमें अंधेरा हो चुका होता है वहाँ पर जाते जाते। तो हम दोनों जाके डायरेक्ट वहाँ पे जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड थे, वहाँ के कर्मचारी थे, क्योंकि वहाँ पर पूरा प्रशासन काम करता है, जो अपना पर्यटन विभाग है उसके लोग वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर रात को जाना सख्त मना है, इसलिए लोग वहाँ पे रहते हैं और सिक्योरिटी का काम करते हैं कि कोई अंदर जा ना पाए। तो हम दोनों उनसे जाके बात करते हैं, तो वो लोग हमें साफ साफ मना कर देते हैं कि आपका अंदर जाना नहीं होगा। मैं और मनीष दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जाना है, हमें इसके बारे में तहकीकात तो क्या, हमें अपना वीडियो शूट करना है कि ये सच में हकीकत में होते हैं या नहीं। लेकिन वो हमें पूर्णतः मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने घर वापस चले जाओ। तो हम दोनों को तो वहाँ पे इसके बारे में जानना था कि होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हम गए भी उसी वजह से थे। तो लौट कर आना में अच्छा तो नहीं लग रहा था। तो हम बाहर आते हैं, तो बाहर आके कुछ लोगों से और पूछते हैं कि भाई, यहाँ पर आत्माएं होती हैं या नहीं होती, हमें पूरी तरह से सच जानना है। तो लोग बोलते हैं कि यार, वहाँ के लोग जो लोकल थे, हम उन्हें भी अपने बारे में बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे यहाँ से आए। तो बोलते हैं यार, आपने भी सुना होगा, और आत्माएं तो होती हैं और यहाँ पे रहती हैं। उन्होंने तो मैं ये बोला कि यहाँ पे अगर आत्माएं रहती हैं। तो मैं और मनीष का थोड़ा डाउट ज़्यादा था कि लोकल लोग हैं तो इनसे मिले हुए होंगे। तो हम सोचते हैं यार कैसे चलें, तो हमें दूसरा रास्ता दिखाई देता है एक। तो हम दोनों निकल जाते हैं। तो वह रास्ता लीगल तो नहीं था, लेकिन हमें जाना था और वीडियो शूट करनी थी। तो हम दोनों निकल जाते हैं।
तो हम पहाड़ के रास्ते से निकल जाते हैं, अंदर किले में एंटर कर जाते हैं। तो तब तक और ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया। हम दोनों चले गए। तो रात को डर तो वैसे भी लगता है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा था, क्योंकि हम तो मानते नहीं थे कि आत्माएं होती हैं। तो हम दोनों चल जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद अंदर एक आधी जगह पे बैठ जाते हैं, क्योंकि तब गार्ड, जो वहाँ पे गार्ड थी, वो लाइट देके चेक कर रहे थे कि अंदर कुछ उन्हें कोई इंसान दिखाई दे तो वो उसे बाहर ला सके। हम दोनों छिप के साइड में बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं। लगभग 2 से 2.5 घंटे के वेट, मतलब पूरी तरह से वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है 2 से 2.5 घंटे में ही। पूरी तरह से सब लोग गायब। तो मैं और मनीष दोनों अकेले। अब मतलब अब डरना स्टार्ट होता है कि हम दोनों अकेले हैं